भाजपा में गुटबाजी खत्म, एक मंच पर नजर आए सुबोध राकेश और रचित अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारियों ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संगठन और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। मंच पर नेताओं को देखकर ऐसा लगा जैसे भाजपा में गुटबाजी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसी क्रम में सुबोध राकेश ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, भाजपा अनुशासित पार्टी है और जो इल्जाम प्रशासन पर जोर दबाव के लग रहे हैं वो सत्ता पर लगते ही रहते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा कि संगठन पहले से मजबूत था, लेकिन आज और मजबूती मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि एससी समाज में अभी तक वो 70% वोट हासिल कर रहे थे, लेकिन अब वो 90% वोट हासिल करेंगे और अब सुबोध राकेश रचित अग्रवाल के साथ चुनाव में वोट मांगते दिखाई देंगे, जो सुनने में अजीब है मगर ये सच है। वहीं भाजपा नेता सुबोध राकेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कहीं ना कहीं आपस में कुछ बातें जो हो सकती है वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी की जब बात आती है तो सब कार्यकर्ता एक मंच पर दिखाई देते हैं। हमने शुरू से ही कहीं ना कहीं हर जगह हम संपर्क में रहे हैं और बारी जी के साथ बात लगातार चलती रही है और भी अन्य जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं सभी से वार्तालाप होती रही है। विषय मात्र यह कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब वो बन जाता है तो कमल का फूल हो जाता है। सभी लोग उसकी व्यवस्था के साथ एक साथ खड़े होकर काम करने का काम करते हैं। तो इसी व्यवस्था का मैं उसी सोच का आदमी हूँ कि पार्टी के संगठन के साथ चलना है और इस चुनाव में जो व्यवस्थाएं अब तक यहाँ पर हुई है उसको आगे मजबूत करने का तो एक प्रयास मेरा रहेगा और निश्चित आगे किया जाएगा। सुबोध राकेश जी, एक मैं जहाँ तक मानता हूँ समझता हूँ मेहनत तो होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं तो मेहनत हुई भी है, पार्टी के लोगों ने भी की, हमने भी सभी ने प्रयास किया है कि एक जो व्यवस्था पार्टी की एक साथ एक मंच होकर सभी लोग इसमें अंतर आ जाए। कहीं ना कहीं बात इस प्रकार से होती है, हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच है। इसी व्यवस्था के साथ वो हमारे साथी भी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल हो सकता है ये व्यवस्था भी हो, लेकिन प्रयास सभी का है कि पार्टी का प्रत्याशी मजबूत हो, पार्टी यहाँ पर मजबूत हो, आगे बढ़ने का काम। जब किसी पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की आरोपी लगती है। ये व्यवस्था हमेशा से चली आ रही और हमेशा चलती रही। ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ ही उस प्रकार से चलना पड़ता है। विपक्षी पार्टी कोई भी हो, सरकार का अगर प्रत्याशी लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगती है। ये व्यवस्था है, ये इसी प्रकार से चलेगी और ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। पूरा स्वार्थ के साथ सभी लोग एक दूसरे का इतना बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, 4 गाँव का हमारा ये चुनाव है। सभी लोग एक दूसरे के मिलने जुलने वाले हैं, सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। व्यवस्था ऐसी है, आपस में कोई द्वेष भावना किसी के दिल में दिमाग में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का निशान ये सब लोग जानते हैं। निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता उसके लिए खड़े हो जाते हैं, अड़ जाते हैं और पूरी मजबूती के साथ काम करने का काम करते हैं। हम सब संगठन के लोग हैं और संगठन की व्यवस्था में हम एक साथ एक मंच पर खड़े हैं और इस चुनाव को पूरी तरह से जीतने का प्रयास हर तरह से हर संभव प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे और पूरे विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि जीत भी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगी। नीति को सवाल हो चुका है, उसका मैं जवाब दूँ। रहेगा तो पार्टी संगठन तय करता है, वो सब तय हुआ है, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं कोई नया कुछ तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन राजनीतिक परिवार है। ये सब चीज़ें परिवारों में आपस में हो भी जाती हैं और एक समय आता है तो वो व्यवस्था भी ठीक हो जाती है। वही सिस्टम आज यहाँ पर हो रहा है और आने वाले समय में सब लोग एक साथ खड़े होकर पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब तक वोट पड़ेगी तब तक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हो चुका होगा और हम भारी अंतर नगर पंचायत जीत रहे हैं और आगामी चुनाव विधानसभा में यही कार्यकर्ता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अब जिस तरीके समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किसी पार्टी ने करने रही बात मानपुर नगर पंचायत सब समाज और सब समाजों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले तो हम 70% को मान के चलेंगे, भैया का पूरा तरीके से कार्यकर्ता साथ लेंगे, हम लगभग करने का काम। सुबोध राकेश जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में भी हम दोनों एक साथ मिलकर के और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुराने वक्त की की जो मेहनत उस दिन आपने कहा था बाद में ये सभी लोग जो मंच पे हैं ये सभी कार्य कर रहे हैं और लगातार संपर्क में है, लेकिन आप लोगों का सवाल था तो मैं जवाब दिया और वो जब आपने कहा ना दिल्ली पट्टे उससे ही बात जारी है
निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चुनाव भारी मत से जीत रहे हैं, फिर भी अपना व्यक्ति खोना नहीं चाहते। एक बार उससे और बात होगी सर ये बात तो आपने कहा बात नहीं, ऐसा नहीं है। सुबोध राकेश जी लगातार संपर्क में है और संगठन का काम कर रहे हैं, 2-3 बैठक में बैठ भी लिया, वो काम भी कर रहे हैं। और भाई अपना भी काम रहता है ना, घर का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अब 10 दिन लगातार संपर्क में रहकर पूरा काम करेंगे और भाजपा को यहाँ पर भारी बहुमत से जितवाएंगे। सुबोध राकेश जी आज जो है रचित भाई के प्रचार प्रसार में अपनी टीम के सहित आज शुरुआत की है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे और बड़े नेता थे, तो पार्टी के साथ में लगे हुए थे, लेकिन आज जो है रचित साहब से जो पूरी जिम्मेदारी रहेगी सुबोध राकेश जी। आपकी ये गलत बात है, बाहर की भीड़ नहीं थी, वो तो अपने प्यार करने वाले हैं। मैं भी सिकंदरपुर गाँव से, लेकिन मेरा जो भाई का प्रेम है, मैं बचपन से मेरा भाई है, मैं भी उनके साथ हूँ। यदि आप मुझे कहोगे मैं बाहर का हूँ तो ये तो इसका मैं खंडन करता हूँ। तो जो सुबोध भाई की जो टीम आई है वो अपनी टीम के साथ में है, और अब 90% चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम समुदाय में एक तरफा चुनाव होने को तैयार है। ठीक।